फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज पूरा डिटेल वीडियो करेंगे बर्ड्स को, जो घर में हम लोग बर्ड्स को पालते हैं ना, क्या क्या खाना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ड्राई फूड के बारे में बाद में बताएंगे। और जो लोग बंगाली हिंदी नहीं समझते तो उसका इसका ही बंगाली वर्जन कल लैंग्वेज पे बंगाली लैंग्वेज पाखिर विद्यालय बोल के जो चैनल है कल रिलीज़ हो रहा है। मैं फोकस कर रही हूँ सॉफ्ट फूड के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है सॉफ्ट फूड के बारे में, क्योंकि हम जिस फील्ड से हम लोग जिस फील्ड से चल रहे हैं, मतलब जिस फील्ड को लेके चल रहे हैं बर्ड्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पे ये खाना मत दीजिए, उस टाइम पे वो खाना मत दीजिए, ये सारे वैराइटीज़ घूमते रहते हैं मार्केट पे। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन, लेकिन साइंस क्या कह रहे हैं इसमें ध्यान दीजिए। साइंस के ऊपर तो कोई नहीं है, हाँ है, भगवान है, लेकिन हम लोग साइंस को ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसीलिए क्योंकि साइंस प्रूफ देते हैं। तो इसीलिए प्रूफ के ऊपर जो चीज़ें हैं वही मैं डिस्कस करूँगा। एक बर्ड्स चाहे वाइल्ड में हो, पहले वाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बर्ड्स आप वाइल्ड में हो, चाहे वो बारिश के मौसम पे हो या ऐसे कोई सिचुएशन पे हो। अभी हाँ, यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, उसका भी जवाब दूंगा। तो उसको नेचर जो प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग सीजन का जो खाना है, चाहे वो पत्ता हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो, तो इंटेक्ट करके अपनी ज़िंदगी अपनी जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल मेन खड़ा होगा वो है कैप्टिव बर्ड्स का इम्यून सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम, और वाइल्ड बर्ड का इम्यून सिस्टम एंड डाइजेशन सिस्टम बहुत फ़र्क है। ये बात मैं भी सहमत हूँ, मानता भी हूँ, क्योंकि वो एकदम जैसे मान लीजिए, देखिएगा आपके घर में बेबी कोई मुंह से कुछ भी खा लेते हैं तो पेट इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ हो जाता है। जैसे डॉग को ही ले लीजिए, आप घर में कोई डॉग को लेकर आते हो, छोटे जो डॉग है, छोटे अवस्था में, दो और 2.5 महीना उम्र या 3 महीना उम्र, मुंह से कुछ उठा लेते हैं तो उसका फूड पॉइजनिंग या कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। वैसे ही अब रोड पे जो स्ट्रीट डॉग है वो अगर कुछ मुंह पे रास्ता से उठा लेता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उसका इम्यूनिटी वैसे ही ग्रो करते हैं। तो चलिए अभी मुद्दे पे आना चाहिए हम लोगों को। ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, बारिश के मौसम पे, ये मौसम पे, वो मौसम पे, मैं इतना ही बोलना कहूँगा, खाना को इधर उधर मत कीजिए, खाना को स्टेबल रखिए, खाना का ड्यूरेशन में ध्यान दीजिए। जैसे बारिश के मौसम पे क्या होना चाहिए, पानी वाला चीज़, जैसे मान लीजिए बॉटल में पानी है, खुला है, ऐसे तो ढक्कन लगा हुआ है, मान लीजिए कोई बर्तन में है, एयर में रख दो, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद वो पानी अगर पीते हो तो आपका पेट में बैक्टीरिया वायरस जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो पानी वाला चीज़ में ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं। इसीलिए बारिश के मेरा लॉजिकली 365 डेज सॉफ्ट फूड में प्रोवाइड करता हूँ। वो शीतकाल में, मतलब विंटर में जो हो वही है, समर में वही है, आपका रेनी सीजन में। तो इसका ऐसे डिवाइड मत कीजिए। हाँ, कुछ खाने को हम लोग, जैसे मैंने अभी बोला, खाने को जो टाइमिंग है, वैसे विंटर में आप एक खाना सॉफ्ट फूड दिया तो 3 घंटा भी रख सकते हो, क्योंकि वो ड्राई सीजन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका केज फ्लोर गंदा नहीं है। वैसे ही आपका बर्ड्स का अगर रेनी सीजन में हो, वही खाना 1.5 से 1.25 घंटा के भीतर निकल लीजिए। आप बार बार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल लीजिए। समर सीजन में आसपास में वैसे ही कुछ है। जैसे वैराइटीज़ के भीतर आप जो ये जो 7 दिन हम लोगों को मिलता है, पुष्टि कहाँ पे मिलेगा, मेडिसिन से या खाने से? खाने से। तो मैं पहली जो दिखा रही हूँ, इसको सोक फूड स्वाद, मतलब पानी को सोक कर लेते हैं, ऐसे फूड आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है आपके बर्ड्स का, अगर इंटैक्ट करते हैं, डाइजेशन सही से कर लेते हैं, तो इससे अच्छा कोई चीज़ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बेटर एक कंटेंट है। मतलब एक ये जो जो मैंने इंग्रेडिएंट आप लोगों को दिखाया, आप लोग, मतलब ये ऐसे नहीं है जो यहाँ मिलेगा आपके पास नहीं मिलेगा, हर स्थान पे अवेलेबल है। जैसे गेहूँ है, चना है, दाल है, ये सारी चीज़ें, बरबोरी का सीड्स है या सोयाबीन का, या ऐसे कुछ, काबली चोला, चना, ये सारी चीज़। तो ये वैराइटीज़ आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अभी कितने दिन कितना चावल, मान लीजिए एक पेयर लव बर्ड्स, तो ये अगर खाना दे रहे हो तो लव बर्ड्स या कॉकटेल को मान लीजिए, या लव बर्ड्स को मान लीजिए, एक पेयर लव बर्ड्स, तो टेबल स्पून जो है उसका 1.5 चम्मच दीजिए। ठीक है, देखिए क्या क्या इंटैक्ट कर रहे हैं। अगर खा लेते तो थोड़े बहुत और डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बेबी होगा
तो 2 या 2.5 चम्मच हो जाएगा, क्योंकि बेबी के अनुसार आपको डोजेस सही मतलब डोज या परिमाप ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। कॉकटेल में कनूर में थोड़ा सा ज़्यादा, उसको डबल कीजिए या ऐसे कुछ। जिसका सॉफ्ट फूड के ऊपर मैं एक किताब लिख रही हूँ, जो ऑडियो मतलब लिख रही हूँ का मतलब ऑडियो बुक आएगा, या आपका पूरी एक ई बुक भी आ रहा है, मतलब सब कुछ आ रहा है, प्रोसेस में है, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वो एक कॉस्टेबल है, जो मतलब मान लीजिए 150 या 200 रुपया के आसपास दोनों मिला के, जिससे आपका पूरी नॉलेज आपको गेन कर लोगे उसी से। जो नया बिगिनर हो या बहुत दिन से खाना प्रोवाइड कर रहे हो खाने की, लेकिन खाने के बारे में ज़्यादा आप जानते नहीं हो। इसके बाद आप सोप, इसी जो चीज़ है ना, थोड़ा बहुत रखने से स्प्राउट फूड बन जाते हैं, मतलब अंकुरित खाना को ज़्यादा प्रमोट कीजिए आप बर्ड्स को, क्योंकि इसमें फूड वैल्यू बन जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे वाइटामिन का सोर्स बन जाते हैं। जैसे चना अंकुरित होता है तो गेहूँ अंकुरित होता है, तो हर वो चीज़ जो दिखाया जा रहा है ये अंकुर करके भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इससे आपका बर्ड्स का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाते हैं। और कोई भी प्राण मतलब कोई भी सीड से अगर प्राण निकलते हैं तो उसका प्रोटीन वैल्यू बहुत बढ़ जाते हैं ना, एनिमल प्रोटीन कहा जाता है, सॉरी इसको वेजिटेरियन प्रोटीन कहा जाता है, तो इससे आपको ज़रूर देना चाहिए। देन आप फ्रूट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड कीजिए, जैसे एप्पल हो गया आपका, कुकुम्बर हो गया, बहुत सारे ऐसे, अंगूर हो गया, सीजनेबल जो फ्रूट्स है उसको ज़रूर ज़रूर प्रोवाइड कीजिए इसको। जैसे मेरा भी सेटअप पे कॉकटेल बोलिए, लवबर्ड्स बोलिए, बजीज बोलिए, यहाँ तक जावा भी बोलिए, कनूर तो है, फ्रूट्स खाते हैं मतलब फल खाते हैं। इसीलिए मेरा मेडिसिन कॉस्ट, इतने सारे खाना एक दिन में, कुछ एक बंगाली चैनल पे कमेंट्स आया था, बार्ड्स का इतना खाना खाते हैं, हेट कमेंट्स था, मतलब इच्छा करके कमेंट्स किया था उत्तेजित करने के लिए। मैं कभी नहीं बोल रही हूँ सारा दुनिया का खाना एक दिन दे दीजिए, हर वो चीज़ को ट्राई कीजिए जो आपको ट्राई करना चाहिए। बार्ड्स का न्यूट्रिशन का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तभी जाके इतने सारे बीमारी और दुविधा बन सकते हैं या बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे पोर्शन में तो एक वेजिटेरियन या फ्रूट्स पोर्शन, नट्स वगैरह, बड़े बार्ड्स जो है नट्स को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, जैसे चीना बादाम हो गया, काजू हो गया, आलमंड हो गया, आपका अखरोट हो गया, ये मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ इसलिए गाइड कर रही हूँ। ये आप सॉफ्ट फूड के साथ भी इसको डाल सकते हो। लव बर्ड्स कॉकटेल को मत दीजिए, दीजिए थोड़ा सा मात्रा में, ऐसे मान लीजिए बादाम मत दीजिए, जैसे काजू दे सकते हो, मेरा लगभग काजू भी खाते हैं। पाइनएप्पल या सानकनूर, ब्लू एलोस, इस वाले लोग तो खाते ही है, लेकिन लवबर्ड भी छोटे, मतलब उसका परसेंटेज ऑफ जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगा। मतलब एक मान लीजिए कनूर है, उसको हम एक काजू दे रहे हैं, लवबर्ड को उस काजू को 5 टाइम्स तोड़ने के बाद जो टुकड़ा बनेगा वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो भी एक दिन गैप देके, ठीक है। अभी चलिए एनिमल प्रोटीन की ओर। एनिमल प्रोटीन हर बर्ड्स का कम ज़्यादा लगना ही चाहिए, क्योंकि लव बर्ड्स भी जब वाइल्ड में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो कीड़े मकोड़ों भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, इससे प्रोटीन वैल्यू मिलता है ना, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं वैसे ही एक फूड हो गया, बॉयल एग, बॉयल राइस, या आप वेराइटीज़ भी कर सकते हो, जैसे मैं देहरादून राइस प्रोवाइड करता हूँ, उसके साथ मेरा तो वी प्लस हो, बोलते बोलते मेरा सॉरी वी प्लस जो लोग ऑर्डर दे चुके हो, मैं विश्वास कीजिए मैं पहली बार इतना दुख प्रॉब्लम में गिर चुका हूँ, जो पोस्ट ऑफिस में इंटरनल प्रॉब्लम के चलते हम लोगों के इधर जमा हो गया, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए जरूर पहुँच जाएगा। और वी प्लस अभी 4x नहीं 5x आ रहा है, जो तुलसी को मैं मिला रही हूँ, तुलसी हर वो चीज़ जो और भी फ़ायदेमंद है उसको वी प्लस में मैं लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो और एक चीज़ देखिए, ये जो सॉफ्ट फूड आप देख रहे हो, यहाँ पे वी प्लस है, राइस है, एग है, वेजिटेबल्स है, जो आप मिक्स कंटेंट बोल सकते हो, मिक्स आप खाना बोल सकते हो, जो मैं जावा, बजीज, फिंचेस, ये बर्ड्स को मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। मतलब घुमा फिरा के हर दिन कुछ ना कुछ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। उसमें कॉमन जो डाइट है जो आप लोग भी यूज़ करते हो वो है वी प्लस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फूड का चिकन फूड, जैसे जावा स्पैरो जो लोग बर्ड्स पाल रहे हो ना, चिकन को प्रमोट कीजिए, उसको प्रोवाइड कीजिए। देखिएगा जो कि हम लोग वर्म्स खिलाते हो ना, ये एनिमल एंट का जो अंडा खिलाते हैं, इतने सारे कॉस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिकन लेके देखिए, बॉयल चिकन, इससे इतना फ़ायदा मिलेगा पूछिए मत। तो इसीलिए ये सारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिशन है। अगर आप मेडिसिन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा आप खाने पे इन्वेस्ट कीजिए। अभी देखिए बाज़ार में सीड का कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, बर्ड्स का कॉस्ट कम रहा है, ये बढ़ रहा है।
बहुत लोगों का कहना है ये कालाबाजारी जो है, देखिए ये तो आप मेरा का काम नहीं है जो कि रोकने का, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लोग खरीद रहे हैं। आपका मेरा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना, जैसे देखिए कहीं ना कहीं हम लोग जितना भी मुंह में बोले बार्ड्स के लिए हम लोग खरीदेंगे, और यही उन लोगों का सुविधा है। अगर हम लोग हर कोई ब्रीडर या ट्रेडर कोई भी ये खाना खरीदने को बंद कर देना एक सप्ताह के लिए, देखिए दाम मतलब जैसे होता है ना घुटनों पे आ जाएगा, जो था वही में आ जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये मेरा एक का सोच नहीं है, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा तभी जाके। तो सीड मिक्स का इतना कॉस्ट बढ़ रहा है, तब वेजिटेबल्स में फोकस कीजिए ना, खाना तो खाना है। हाँ बार्ड्स वो बात अलग है, ड्राई फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बात कह दूँ, जो लोग नया बिगिनर हो, मतलब बिगिन फर्स्ट बार्ड पाल रहे हो, बार्ड्स ना ये जो सोप हर चीज़ को ड्राई कर, मतलब सूखा सूखा, जैसे मान लीजिए एक फूड और राइस दे रहे हो तो ऐसे क्या मिट्टी जैसे ना बन जाए, ड्राई मिट्टी बना के दी। उसमें कोई मान लीजिए क्रीम के कर जो शुगर फ्री बिस्कुट मिलता है उसको ड्राई करके उसके साथ मिला दीजिए। चीरा जो मिलता है ना चावल का और एक फॉर्मेशन है, हम लोग पेट खराब होने से खाते हैं, तो उसको डस्ट कर लीजिए, वो प्रोवाइड कीजिए। ऐसे छत्तू को आप प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, बार्ड्स का भी मतलब सॉरी जो पानी है, ऊपर ऊपर जो पानी है वो सोख कर लेंगे, एक ड्राई चीज़ बन जाएगा, तो बार्ड्स मज़े से खाएंगे। इसलिए क्योंकि बार्ड्स ड्राई फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सीड मिक्स को थोड़ा सा कम कर के आप सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस करने से मेरा को लगता है जो आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सीड मिक्स के भीतर भी जैसे बाजरा हो गया, माइलो हो गया, ये सारे चीज़ को आप भिगो के भी डाल सकते हैं। जो मैंने पहले शुरुआत में जो सोप फूड दिखाया वहाँ पे भी आप डाल के उसका फीड वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ आप सॉफ्ट फूड में ध्यान रखिए फ्रेंड्स। सॉफ्ट फूड जितना आप बर्ड्स को सही मात्रा में सही घुमा फिरा के प्रोवाइड करोगे तो बर्ड्स का मेडिसिन जो कॉस्ट आज लग रहा है, चाहे वो विटामिन्स हो, कैल्शियम हो, एंटीबायोटिक हो, व्हाटएवर, वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका बर्ड्स हेल्दी बनेगा। ब्रीडिंग के लिए जो घर में बर्ड्स पाल रहे हो वो भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ, फिर मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ इसी चैनल पे इसी टाइम पे। नमस्कार।